कहानी एक नसीहत। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक कहानी एक नसीहत। मेरा नाम है अमन गुप्ता। सुमित पिछले 3 साल से पुणे में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपने घर यानी गुरुग्राम में नौकरी मिल गई है। नई कंपनी का सैलरी अकाउंट जिस बैंक में खुलना था वहां पहले से ही सुमित का खाता था। हालांकि खाता 5-6 साल पुराना था तो उसे एक्टिव करवाना था। खाता एक्टिव करवाने जब वो बैंक की शाखा में पहुंचे तो उनसे मैनेजर ने पहले 6,000 रुपए जमा करने को कहा। सुमित सन्न रह गए। सुमित को समझ नहीं आया कि गुरुग्राम छोड़ते समय उनके खाते में तो 1,200 रुपए जमा भी थे, तो फिर बैंक 6,000 रुपए और क्यों मांग रहा है। मजबूरी यह है कि पहले से खाता होने पर वो नया खाता भी नहीं खुलवा सकते थे, यानी जुर्माना भर के इसे एक्टिव करवाना ही इकलौता विकल्प है। अब सुमित को पेनल्टी भरकर नया खाता खुलवाना होगा। और सुमित जैसे कई लोग हैं जो इस समस्या से दो चार हुए हैं। जो लोग बार बार जॉब बदलते हैं और पुराने सैलरी अकाउंट को बंद नहीं कराते, उन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस पेनल्टी से कैसे बचा जाए, इसी को लेकर है आज की कहानी और आपके लिए एक नसीहत। सैलरी अकाउंट 0 बैलेंस पर खोला जाता है। अगर उसमें 3 महीने तक सैलरी नहीं पहुंचती है तो वो बचत खाते की श्रेणी में आ जाता है। नियमों के तहत बचत बैंक खाते में एक मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, जो न्यूनतम 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक हो सकता है। न्यूनतम राशि जमा न करने पर बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से आपके खाते से पैसे काटना शुरू कर देता है। बैंक में खाता खुलवाने पर कोई अलग से चार्ज भी नहीं लगता, लेकिन बहुत से बैंक अपने डेबिट कार्ड पर कुछ फीस लेते हैं। ये फीस सालाना 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक हो सकती है। अगर आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब भी आपको डेबिट कार्ड की फीस भरनी ही पड़ेगी। बैंक आपके फ़ोन पर SMS भेजने का चार्ज भी वसूलते हैं, जो 30 रुपए प्रति तिमाही हो सकता है। इस राशि पर 18% GST भी अलग से लगता है। इस तरह बैंक आपके खाते से तमाम मदों में पैसा काटता रहता है। जब खाते में जमा राशि शून्य हो जाती है तो आपके ऊपर पेनल्टी जुड़ती चली जाती है। इस तरह रकम जमा न करने पर बैंक आपको डिफॉल्टर भी घोषित कर सकता है। ऐसी स्थिति बनने पर आपका सिबिल रिकॉर्ड खराब हो सकता है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लगातार 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो बैंक आपके खाते को इनएक्टिव अकाउंट मान लेगा। अगर इसमें अगले 12 महीने तक कोई लेन देन नहीं होता है तो ये खाता डोरमेंट अकाउंट की श्रेणी में चला जाता है। हालांकि इनएक्टिव अकाउंट में बैंक लेन देन करने को मना नहीं करते, लेकिन किसी डोरमेंट अकाउंट से आप नेट बैंकिंग, ATM ट्रांजैक्शन या मोबाइल बैंकिंग का काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बैंक आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पता बदलने के लिए भी मना कर सकते हैं। मौजूदा व्यवस्था में ज़रूरत से ज़्यादा बैंक खाते रखने में कोई समझदारी नहीं है। अगर आप किसी अपने ऐसे बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो किसी समय आप सैलरी के लिए किया करते थे, और नौकरी बदलने के साथ अगर आपको नए अकाउंट की ज़रूरत है तो पुराने को बंद कर देने में ही समझदारी है। तो एक कहानी एक नसीहत में आज इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर अपडेट के लिए आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए। डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। चलता हूँ, नमस्कार। एक कहानी एक नसीहत।